हमारे मम्मी पापा को तो बहुत खुशी होती है जब हम पैदा होते हैं और अपनी क्यूट अजीबोगरीब हरकतों से उन्हें हंसाते हैं, और ये उनकी ज़िंदगी का शायद सबसे खुशी भरा मोमेंट होता है। पर मैं आज इन्हीं क्यूट क्यूट बच्चों को टक्कर देने वाली लिस्ट लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आपका मन तो खुश होगा ही, आप शायद अपनी बचपन की प्यारी प्यारी क्यूट पिक्चर्स की क्यूटनेस पर भी शक करने लग जाएंगे। और ये शायद कैमरा में कैद दुनिया के सबसे प्यारे मोमेंट्स में से भी एक है। तो पेश है आपके लिए चुने हुए टॉप क्लिप्स ऑफ क्यूटेस्ट बेबी एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, जिन्हें देखकर आप भी कमेंट्स में बोलोगे आ। और अगर आपको ये लगता है कि चमगादड़ सिर्फ डरावने और गंदे होते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको एक क्यूट से चमगादड़ से मिलवाने वाले हैं। नंबर 10, बेबी डियर। जब आप इस प्यारे से जीव को देखेंगे तो इसे देखकर आपके मन में ये ज़रूर आएगा तो इसका कोई शिकार कैसे कर सकता है यार। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये इतने प्यारे और क्यूट क्रिएचर हैं। ये अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और बेबी डियर्स को फॉन कहा जाता है। और इनकी छोटी सी सफ़ेद पूंछ और बड़े बड़े कान इन्हें और भी ज़्यादा क्यूट बना देते हैं। और इन पर जो सफ़ेद डॉट्स का डिज़ाइन होता है वो बचपन में तो इन्हें और भी ज़्यादा प्यारा जीव बना देता है। और ये अक्सर अकेले रहते हैं जब इनकी माँ भोजन की तलाश में जाती है। और इसका एक बड़ा कारण इन बच्चों को शिकारियों की नज़र से बचाना भी है। पर इनकी माँ दिन भर में 2 बार इन्हें दूध पिलाने ज़रूर आती है। जहाँ मेल फॉन्स जन्म के पहले साल में ही अपने रास्ते तय करने के लिए निकल जाते हैं, वही फीमेल फॉन्स अपनी माँ के साथ 2 सालों तक रहती है। और सच में देखा जाए, अगर ये हमेशा ही इतने छोटे छोटे क्यूट से बच्चे रहते तो कितना मस्त होता ना। नंबर 9 पर है बेबी टाइगर। टाइगर चाइना की 12 राशियों के जानवरों में से एक है। और वहाँ माना जाता है कि जो लोग टाइगर ईयर में पैदा होते हैं वो बेहद ही बहादुर, कॉम्पिटिटिव और कॉन्फिडेंस से भरपूर होते हैं। और ये हमारे देश का नेशनल एनिमल तो है ही, मतलब पूरा देश ही बहादुर और जांबाज है। पर शेर के प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में ये बात थोड़ी सी कम सही है। ये जब पैदा होते हैं तो बड़े ही मुश्किल से चल तक पाते हैं। और इनकी जो खूंखार और खूबसूरत आंखें होती हैं वो सिर्फ बड़े शेरों के पास होती हैं। छोटे बच्चों की तो नीली कंचे जैसी सुंदर आंखें होती हैं, जो पैदा होने के 10 दिनों के बाद खुलती हैं। और जन्म के वक्त इनके बच्चों का वजन 2 से 4 किलो तक होता है। और ये इतने प्यारे लगते हैं कि सबका मन यही करेगा कि बस ये छोटे से प्यारे से ही रहें और हमें खाने की बजाय हमारे साथ मजे से दिन भर खेलते रहें। नंबर 8 पर है बेबी हिप्पो। दरियाई घोड़े ऐसे तो नदियों, तालाबों और हर उस जगह के राजा बन जाते हैं जहाँ ये रहते हैं, क्योंकि ये बेहद ही खूंखार और गुस्सैल जीव होते हैं। पर बचपन से नहीं, छोटे से हिप्पो को अगर आप देखेंगे तो इन्हें पुचकारने और इनकी छोटी सी प्यारी सी शक्ल पर हाथ फेरने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। ये 1 टन से भी ज्यादा वजनी जीव जब पैदा होता है तब तो इसे देखकर किसी का दिल मोम की तरह पिघल जाए। और इनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो महज 10 से 12 किलो के होते हैं। और अगर पिग्मी हिप्पो को देखा जाए तो वो सिर्फ 5 से 6 किलो के होते हैं, जो कि एक आम स्वस्थ इंसान के बच्चे से थोड़ा ही ज्यादा है। हिप्पोस दिन भर में 15 से 16 घंटे पानी में रहते हैं, तो इनके बच्चों का खाना पीना भी पानी के अंदर ही होता है। और ये अपने कानों और नाक को बंद कर लेते हैं, जिससे इनकी माँ इन्हें खाना खिला सकती है। और देखा जाए तो छोटे हिप्पोस तैर नहीं सकते, ये बस पानी के अंदर खुद को ढकेलते रहते हैं और ज्यादातर तो बस पड़े ही रहते हैं। नंबर 7 पर है बेबी पैंडा। टेडी बियर्स तो इनके आगे फीके ही लगते हैं। ये प्यारे से गोलू मोलू से पैंडास, ये जब पैदा होते हैं तो एक चूहे जितने बड़े होते हैं और एकदम पिंक, बिना किसी फर या बालों के पैदा होते हैं। और इनका असली काला सफ़ेद रंग इन पर तीसरे हफ्ते के बाद चढ़ता है। और ये छोटे से प्यारे से जानवर अपने दिन का 14 से 15 घंटा बस बम्बू खाने में और सोने में और इधर उधर लौटने में बिताते हैं। और हर बार खाना खाकर 3-4 घंटे मस्त आराम से सो जाते हैं। काश मुझे भी ऐसे मज़े मिलते, भगवान अगले जन्म मुझे पैंडा ही कीजो। और भले ये जीव शाकाहारी होते हैं, पर फिर भी इनके दांत बेहद ही ज़्यादा मजबूत और नुकीले होते हैं। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक मांसाहारी जानवर की तरह होता है। पर ये आम तौर पर शाकाहारी जीव ही होते हैं, क्योंकि शिकार करने की ताकत इनमें होती ही नहीं है। ये बेहद ही आलसी जीव होते हैं। और ये चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, ये प्यारे से पैंडा हमेशा ही क्यूट और मज़ेदार रहते ही हैं, हर वक्त लुढ़कते फुदकते। नंबर 6 पर है बेबी एलिफेंट। हाथी के बच्चों को काफ कहते हैं। और क्या आप जानते हैं 99% हाथी के बच्चे रात में ही पैदा होते हैं। ये पैदा होने के साथ ही बहुत ज्यादा वजनी होते हैं और पैदा होने के कुछ हफ्तों तक तो इन्हें दिखता भी नहीं है। और ये झुंड में अपनी माँ को टच, उनकी गंध से और आवाज से पहचानते हैं।
और जन्म के वक्त इनके सर पर बेहद ही प्यारे लाल और काले कलर के बाल होते हैं। और शुरुआत में तो इन्हें अपने सूंड के इस्तेमाल ही समझ में नहीं आता, ये बस उसे घुमाते हैं, उसके यूं ही मजे लेते रहते हैं और कई बार तो गलती से उस पर पैर भी रख देते हैं। और जैसे इंसान के बच्चे अपने अंगूठे को चूसते हैं, वैसे ही हाथी के बच्चे अपनी सूंड को चूसते रहते हैं। और ये बच्चे हर दिन 15 से 18 लीटर तक दूध पी जाते हैं। वैसे तो ये चौथे पांचवें हफ्ते से ही छोटे हरे पत्ते खाने लगते हैं, पर फिर भी इन्हें कई बार 10 सालों तक अपने माँ के दूध की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो ये सुनिए, हाथी के बच्चे अपनी माँ के गर्भ में 19 से 22 महीनों तक रहते हैं, जो कि सबसे लंबी प्रेगनेंसी है। तो नंबर 5 पर है बेबी टर्टल। ऐसे तो बीच वीडियोस में इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे टर्टल्स को पानी में जाते देखना किसी जादुई एहसास से कम नहीं है, पर यह बात इन बच्चों के लिए इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि ये इस दुनिया में एकदम अकेले आते हैं, बिना किसी के सहारे के, और सीधे मौत के मुंह में ढकेल दिए जाते हैं। भूखे शिकारी इनके पैदा होने का वेट करते रहते हैं। मछलियाँ, शिकारी चिड़िया और कुछ जमीनी जीव जिन्हें भी मौका मिलता है, इन बेबस बच्चों को खाने के लिए तैयार रहते हैं। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेचुरल कंडीशंस में 1000 में से सिर्फ एक कछुए का बच्चा जिंदा बच पाता है और अपने जीवन की जर्नी को शुरू कर पाता है पूरी तरह से। पर ये इतने प्यारे होते हैं, इन्हें देख किसी का भी दिल पिघल जाए। वैसे ये अगर आपके सामने जन्मे तो क्या आप इन्हें शिकारियों से बचाओगे या प्रकृति को अपना काम करने दोगे? नंबर 4 पर है बेबी सील। आज के वक्त में सील की 33 प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं और इनमें सारी ही बेहद प्यारी होती हैं। पर आज के लिए मैंने चुना है सफेद गेंद के गोले की तरह गोलू मोलू व्हाइट हार्प सील को। मेल सील जमीन खोदते हैं जिसमें मादा अपने बच्चे देती है, पर हार्प सील के बच्चे सीधे बर्फ के पहाड़ों में पैदा होते हैं। बेबी सील्स, जिन्हें पप्स भी कहते हैं, वो अपने वाटरप्रूफ फर के उगने तक अपना वक्त जमीन पर ही बिताते हैं और इस प्रोसेस में करीब 1 महीना लग जाता है। इनके प्यारे से फ्लिपर्स, कुत्तों जैसी नाक और प्यारी प्यारी आंखों को देखकर आप भी इन्हें दुनिया के क्यूटेस्ट एनिमल्स में से एक मान ही गए होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको अगले 10 सालों तक बेशुमार लक मिलेगा। इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना दोस्तों। नंबर 3 पर है बेबी फॉक्स। ये प्यारे से बच्चे इससे पहले कि बड़े होकर शर्मीले जीव बन जाएं, ये बचपन में बेहद ही आराम पसंद और घुलने मिलने वाले जीव होते हैं और जन्म के कुछ हफ्तों तक ये ना देख पाते हैं ना ही सुन पाते हैं और इनकी माँ ही इनका पूरा ख्याल रखती है। और इनके पापा शिकार कर कर घर के लिए खाना लाते हैं और इनके बड़े होते वक्त धीरे धीरे इनके माँ बाप हर माहौल में ढलना और चालाकी के साथ हर सिचुएशन को हैंडल करना इन्हें सिखा देते हैं। नंबर 2 पर है बेबी कैमेलियन यानी कि गिरगिट। वैसे क्या आप जानते हैं एक गिरगिट अपनी आंखों को पूरा 360 डिग्री तक घुमा सकता है? शायद आप में से कुछ लोग ये बात जानते होंगे, पर जो बात आप नहीं जानते हैं वो है इसके प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में। ये जब पैदा होते हैं ये आपकी छोटी उंगली से भी छोटे होते हैं और ये बेहद ही तेज नज़र के साथ पैदा होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव करते हैं। हमारे आसपास भारत में पाए जाने वाली प्रजाति को आपने शायद भागते देखा होगा, पर इसकी 80% प्रजातियां बेहद ही धीरे चलती है और ये अपने शरीर की लंबाई के आकार की जीभ से जब शिकार करते हैं वो देखने लायक होता है। और जब इनके बच्चे ये कारनामा करते हैं तब तो आपको इन्हें देखकर मजा ही आ जाएगा और अपने बच्चों को रंग बदलता देख इनके माँ बाप भी शायद थोड़ा प्राउड करते ही होंगे। तो नंबर 1 पर जाने से पहले अगर आप भी अपने भाई को प्राउड वाली फीलिंग देना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार। नंबर 1 पर है हॉन्डुरन व्हाइट बैट। ये चमगादड़ दुनिया का सबसे क्यूट चमगादड़ है, जो कि शायद इस दुनिया के क्यूटेस्ट क्रिएचर्स हैं और इन्हें देखकर आम चमगादड़ों की तरह आपको इससे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ये एकदम छोटे से प्यारे से रुई के गोले की तरह नजर आते हैं और शायद इसी वजह से इन्हें कॉटन बॉल बैट भी कहा जाता है। और ये ज्यादा बड़े आकार के होते ही नहीं हैं, पर मेल बैट का साइज फीमेल से थोड़ा सा बड़ा होता है, जिससे इन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है। और ये जिस पेड़ के पत्तों के नीचे रहते हैं उसकी बनावट को टेंट की तरह मोड़ लेते हैं, इसी वजह से इन्हें टेंट मेकिंग बैट भी कहा जाता है और ये बहुत ही रेयर केस में किसी को नजर आते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट्स में इनमें से आपको सबसे क्यूट कौन सा बेबी लगा जरूर बताना।
मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।